हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो सिविक्स है उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखने वाले। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे जो आप बुक से पढ़ते हैं। आइए बिना समय गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इसका ये उत्तर देखते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 कारक हैं। पहला, लोगों की अपनी पहचान के बारे में धारणा। जब लोग खुद को सबसे अलग और विशेष समझने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे लोगों से तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है। यदि लोग अपना राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि समझते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। मतलब कि जैसे कि राष्ट्रीय भावना उनके अंदर होती है तो उनसे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर कोई जात पात को लेकर अगर अपने विशेष मानने लगते हैं तो मतलब हर समस्या ही समस्या होती है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, जाति या भाषा समूह का सदस्य। यही बात है। देखिए, इसमें पहले लोग मतलब भारतीय मानते हैं, यानी राष्ट्रवादी मानते हैं, फिर जाति या भाषा समूह का सदस्य मानते हैं अपने आप को। दूसरा देखिए, राजनीतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधित्व। संविधान के दायरे में आने वाले व अन्य समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना सही है। जो समुदाय को किसी को नुकसान ना पहुंचाए और ऐसी मांगे मानना सही है। लेकिन जब नुकसान पहुंचाए ऐसी मांगे नहीं मानी जा सकती है। लेकिन किसी एक समुदाय की अनुसूचित मांग को यदि मान लिया जाए तो यह गलत होगा। देखिए, यहाँ किसी एक को मान लिया जाए तो वो गलत होगा। श्रीलंका में हुआ ऐसा। श्रीलंका में सीलियों की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी, लेकिन उसको मान लिया गया है। अब आइए तीसरे पे रुक करते हैं। तीसरा क्या है। सरकार का रुख। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी की उच्च मांग को दबाना शुरू कर दे तो परिणाम हमेशा नुकसानदायक होगा। देखिए, सरकार अगर किसी को एक समुदाय को दबाना चाहे और दूसरे समुदाय को खड़ा करना चाहे तो उसमें ऊंच नीच होगी और उसमें मारपीट जैसे दंगा फसाद होता रहेगा। इससे गृह युद्ध भी कहा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। सामाजिक अंतर, आइए देखते हैं उत्तर इसका। जब एक तरह का अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तब सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में दलित गरीब हैं और उनसे अक्सर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो दलित हों, बिछड़ी जाति और छोटी जाति, नीच जाति, उन सबको कुछ गरीब हैं और उसमें लोगों को अक्सर ही दबाना, बड़ी जातियां दबाने की कोशिश करते हैं। जब एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए अपनी अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है और एक गैर सामाजिक विभाजन की रेखा खींची जाती है। ये देखिए उत्तर दूसरा देख लिया। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखिए क्या है। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। दो उदाहरण भी दीजिए। आइए उदाहरण भी देना हमको। सामाजिक विभाजन और राजनीति का संयोजन वास्तव में खतरनाक हो सकता है। एक लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल है, जैसा कि उनकी प्रतियोगिता समाज को विभाजन करने के लिए होती है। अगर वे कुछ मौजूदा सामाजिक विभाजनों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं तो यह उनका सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है, जिससे संघर्ष, हिंसा और यहाँ तक कि देश का विभाजन भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण यूगोस्लाविया एक का 6 स्वतंत्र देशों में विभाजन है। आयरलैंड इसका दूसरा उदाहरण है। यहाँ काफ़ी समय तक लोगों के बीच हिंसा और जाति कूटता रही। आइए उत्तर क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ये रिक्त स्थान है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हर चैप्टर में दिया होगा आपके, हर चैप्टर में देख लीजिएगा। किसी न किसी एक से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। यहाँ मैं आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। उत्तर इसका है, जहाँ पे ये डैश है वहाँ भराएगा एक तरह, और ये दूसरा जो डैश है यहाँ भराएगा विभिन्न प्रकार के। आइए प्रश्न पाँचवें पे चलते हैं। प्रश्न पाँचवा क्या कहता है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनसे कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। आइए देखिए इसमें कौन सा व्यवस्था लागू नहीं होता।
पहला देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। दूसरा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तीसरा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसका सही उत्तर होगा यही चौथा जो है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। आइए प्रश्न छठवां में चलते हैं। प्रश्न छठवां क्या है, देखिए, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। ये 3 विचार दिए हैं, इन पे हमको बयान करना है, जो बयान है इन पे विचार करना है। आइए देखते हैं ये क्या बयान है, हमको क्या विचार करना है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये भी सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, गलत है, उसकी एक ही पहचान होगी। नहीं, एक मिनट, ये क्या है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, हो सकता भी है और नहीं भी। चलिए रुकिए, उत्तर देखते हैं फिर। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं? नहीं, ये गलत है। देखिए, पहले सभी को पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये ऐसा आया आपको, पहले सभी को पढ़ लीजिए। जिसमें लगे कि हाँ ये हो सकता है और जिसमें लगे ये हो ही नहीं सकता, उसको पहले छांट लीजिए। ये हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ही नहीं, हर देश में हो सकता है। बस बचा ये दोनों, मतलब कि ये दोनों है पक्का। आ और बा सही होगा इसका। देखिए, उत्तर में भी आ और बा है। मुझे थोड़ा सा इस पे संदेह था, लेकिन जब अगर आप पहले ये देखिए कि इस 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शनों में कौन हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल होगा। ये पहला तो बिल्कुल होगा, ये दूसरा भी हो सकता है, मेरे दिमाग में आ नहीं था, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला तीसरा है ये गलत है। आइए 7वें चलते हैं। 7वां क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। दूसरा, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। तीसरा, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और चौथा है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। इसका क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन ए का है द ब स अ, द ब अ स, द अ स ब और अ ब स द। इसका उत्तर है का होगा द ब स और अ। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ये चौथा होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह होगा। आइए 8वें पे चलते हैं। निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? इसमें बेल्जियम है, भारत है, यूगोस्लाविया है, नीदरलैंड है। इसमें यूगोस्लाविया सही होगा, इसका उत्तर यूगोस्लाविया होगा। आइए 9वें पे चलते हैं। 9वां देखते हैं क्या है, मार्टिन लूथर। ये देखिए 9वां जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बड़ा है। ये शायद मेरे हिसाब से 99% ये नहीं आएगा। आप अगर आपको अच्छा लगे तो बुक में से क्वेश्चन है, बुक में पढ़ लीजिए। फिर यहाँ भी क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं इसका डायरेक्ट उत्तर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कौन है पेपर में देने जाएगा। देखो यहाँ से लेके इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक है। कौन इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर देगा, लिखेगा उतना। इसलिए ये मेरे 95% इसका उत्तर भी देख लीजिए, यहाँ उत्तर है, आप लोग पढ़ लीजिए। अगर